एंजल जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर क्यू पर पहुंचता है। यानी कि पूर्व में चलता है, पी से क्या होता है, बिंदु पी से 15 मीटर चलकर 15 मीटर क्यू पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है, 7 मीटर चलता है तो यानी ऊपर मुड़ेगा, ठीक है, और 7 मीटर चलेगा, ठीक है, और बिंदु आर पर पहुंचता है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा 12 मीटर चला और यस पर पहुंचता है। यानी यहाँ यस हो गया, यस पर पहुंचता है। बिंदु यस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर, बिंदु यस से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ता है। उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब क्या हुआ, किधर मुड़ा, ये इधर मिला मुड़ा ऐसे, ठीक है। मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है, 13 मीटर चला और बिंदु टी पर पहुंचा। बिंदु कहाँ पहुंचा, टी पर पहुंचा, ये टी पर पहुंचा। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। यानी पश्चिम दिशा में मिलकर मुड़कर क्या होता है, 5 मीटर चलता है। तो यानी कि यहाँ मुड़ा होगा, 5 मीटर चला होगा, मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है, ठीक है, यू पर पहुंच जाता है। अब वह 90 अंश वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, यानी कि इधर आ जाएगा, ठीक है, हाँ, इधर आ जाएगा, ठीक है। 90 अंश घूमता है और 8 मीटर चलता है, ठीक है, 8 मीटर चला, ठीक है, 8 मीटर चलता है और बिंदु भी पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, बिंदु भी पर पहुंच जाता है, पहुंचकर रुक जाता है, ठीक है। अब बताना है बिंदु टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, बताइए। अब इसका डायग्राम हम लोग थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ 7 था, ठीक है, ये वाला 7, ठीक है, यहाँ क्या है, क्यू है, ध्यान दो ग्राफ में, ध्यान दो। और इधर कितना चला है, ये 12 चला है, ठीक है, और फिर इधर कितना चला है, 13 चला है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 12 13 का वो कितना होता है, 5 होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद ये 5 फिर आगे चला है टी से, टी से यहाँ 5 और आगे चला है ना। और हमसे किससे पूछा था, टी और क्यू का ही पूछा है ना। टी और क्यू के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितना होगी, 7 5 12 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कह रहा है। बिंदु आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है। आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है। आर के सापेक्ष पी देखो किस दिशा में है, आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है, हाँ? यानी कि किधर हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 5 किमी पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, 5 किमी पूर्व की ओर चलता है। अब वह प्रारंभ से किस बिंदु और कितना कितना और किस बिंदु में है, ठीक है, हाँ। तो वही हम देखें, केवल दिशा पूछा तो हमें चलाने की जरूरत नहीं थी, दूरी भी पूछा है। एक व्यक्ति 5 किमी पूर्व में चलता है, ठीक है, 5 किमी उसको पूर्व में चला दो, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ा दो, हाँ, और समान दूरी चलता है, यानी कि समान दूरी यहाँ भी 5 चला, ठीक है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी बायां इधर मुड़ जाएगा। और 7 किमी चलता है, 7 किमी चला दो, ठीक है, 7 किमी चला दो, चलता है। अब वह प्रारंभ से, अब वह प्रारंभ बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितना और किस दिशा में है, बताओ। देखो अगर हम बताना चाहें तो देखो 5 यहाँ चला है ना, तो 5 यहाँ भी चला जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दें, ठीक है। 5 यहाँ चला, 7 यहाँ चला, 7 5 पूरा कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहीं से पूछा है ना, ये कितना हो जाएगा, 13। अभी पीछे ही तो पढ़ के आए, ठीक है। ये नीचे के बाद ये 5 हुआ तो ये 13 हो गया। ये देखो डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा सोच के, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर किस दिशा में है,
दक्षिण और पूर्व में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 1 किमी उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, इसको आप लोग लगाइए, फिर हम देखिए, हम बता रहे हैं इसको, देखो कैसे लगेगा। देखो कह रहा है एक व्यक्ति 1 किमी उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, 1 किलोमीटर किधर चलता है? उत्तर की ओर चलता है। 1 किलोमीटर हम किधर चला दें? उत्तर की ओर चला दें। ठीक है, 1 किलोमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है। देखो जब उसका मुंह इधर है तब सीधा है, बिल्कुल हमारी तरह है, तो दायां उसका हमारा दायां उसका दायां होगा। लेकिन जब इधर आएगा तो हमारा दायां उसका बायां हो जाता है। तो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, ये तो यहाँ छूट गया ना, हम ये वाला पढ़ लिए थे। 1 मिनट। हाँ, कह रहा है उत्तर की ओर चलता है तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़ता है। 45 अंश दाईं ओर मुड़ेगा। तो बताइए 45 किधर मुड़ेगा? दायां, यानी इस साइड मुड़ेगा। तो देखो ऐसे जा रहा है ना, तो यानी कि ये इस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़ता है अंत में, तो दायां इधर दायां मुड़ जाएगा, हमारा दायां उसका दायां होगा क्योंकि सीधा जा रहा है। तो 90 अंश पे हम घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं घुमा दोगे, क्योंकि एक बार दायां दायां बायां जब आदमी मुड़ता है तो 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, तो हम 90 डिग्री हमने घुमाया, दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वह प्रारंभ बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभ बिंदु से कितना और किस दिशा में है? देखो 2 इधर चला था, 2 इधर चला था, तब तो ये दोनों तो बराबर रहेंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ तो बराबर रहेंगे, ये बराबर रहेगा। अब कह रहा है प्रारंभ बिंदु से यहाँ 1 किलोमीटर चला था। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा? हाँ, यानी कि 2 1 का ट्रिपल 8 कितना बनता है? 3 बनेगा ना। 3 त्रिक का 9 कितना? देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो क्या है, 2 है यहाँ से और यहाँ से भी 2 है। देखो इसको हम साइड में बता रहे हैं, ये देखो कैसे बना है, ये देखो ऐसे बना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ 2 चला है और ये भी 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल लेते हैं ना। कर्ण बराबर क्या होता है? देखो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस आधार का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 4 8 हो गया। यहाँ स्क्वायर रहता है ना, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया? कर्ण में 8 आ गया। तो ये वाला जो कर्ण है ना, वो देखो हमारा यहाँ है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, देखो अब ये 8 हो गया ना, सॉरी ये कर्णी 8 आएगा ना। अब देखो ये क्या हो गया? आधार हो गया, ये लंब हो गया, अब कर्ण ये वाला हो गया ना। अब फिर कर्ण निकालना है हमें, फिर कर्ण वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कर्णी में 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और कर्णी में 8 का स्क्वायर तो 8, तो कितना हो गया? 9। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, 3 आ जाएगा। यानी कि प्रारंभ बिंदु से 3 किलोमीटर किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। तो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ चलिए, यहाँ 22 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से 2 के सामने कौन सी संख्या आएगी? 2 के सामने यहाँ देखो क्या है, 2 चीज़ें कॉमन है, 5 भी कॉमन है। 1 मिनट, यहाँ 5 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। तो क्या है, जब 2 कॉमन होता है तो जो बचता है वही दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 6 है तो नीचे की फलकों पर कौन सा अंक होगा? यानी कि 6 के विपरीत क्या आएगा? 6 के विपरीत क्या आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, 6 के विपरीत क्या आएगा? इसमें से कोई 2 पासा आप कॉमन ले लो, कोई 2 पासा आप ले लो। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा देखें इसमें क्या है, 2 चीज़ें कॉमन है, 2 और 1 और 2 कॉमन है। यहाँ 1 और 2 कॉमन है, तो यहाँ 4 6 आ रहा है। पहले तो आपको एक ठो ऐसा पासा लेना है जिसमें ऊपर 6 रहे, या तो 6 कहीं भी रहे। ठीक है, जैसे हम इसको भी ले सकते हैं, 6 है इसमें। अब इसके साथ कोई एक ठो ले लो तुम। यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 है ना,
एक तो कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लो, या दो वाला कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अब 4 कॉमन है, तो अगर हम देखें तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 कॉमन है, तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज चले और यहाँ से भी हम क्या चले क्लॉकवाइज चले, तो 2 के विपरीत 5 और यहाँ 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपर 2 है, यानी हमसे 2 के विपरीत पूछा है। ठीक है, 2 जिसमें हो पहले वही वाला एक ठो ले लो। 2 देखो इसमें है ना, हाँ तो इसको भी ले लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, एक ठो ले लो। चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक, देख लेना। तो यहाँ देखो पहले 2 था ना, तो 2 से उठा लो, 2 उठाया, आगे बढ़ गए हम, 3 हो गया क्लॉकवाइज, उसके बाद 6 हो गया। अब इसमें से देखो जो संख्याएं हैं वो किसी में कॉमन हो तो वही ले लो। किस में कॉमन है, देखो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें 2 कॉमन तो नहीं हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 ठो, ये 2 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें कि यहाँ मतलब जिसमें एक कॉमन हो हम उसको ले। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखें तो इसमें एक भी कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसा किसी में नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो 2 ठो मिल रहा है, नहीं तो एक को नहीं मिल रहा है। तो 2 वाला तो हम लेते नहीं है, क्योंकि 2 वाले में शुद्धि होती है। पहले हम एक वाला ढूंढ लेते हैं। देखो किसी में एक कॉमन है, अगर इसमें देखें 6 3 6 5, ठीक है, यानी कि 5 केवल एक कॉमन है ना, तो यहीं से उठा लो। 5 हमने उठाया ना, 5 से उठा के क्लॉकवाइज लिख लो, 5 6 3। अब 5 से फिर यहीं उठा लो, 5 के सामने 5 कर दो, 5 1 4। अब हमसे किसके विपरीत पूछा था, 2 के विपरीत पूछा था। अब देखो यहाँ तो अब हम 5 के विपरीत हमें बताना है, क्योंकि 5 दो हो गया। अब यहाँ से जो नहीं है वही लिखना है। क्या नहीं है इसमें से, 2 नहीं है ना, तो वही हमें 2 लिखना है। ठीक है, जो नहीं रहता, जो दोनों आप लिखे हो उसमें से जो एक संख्या क्योंकि 6 होती हैं, इसमें से जो नहीं रहेगा वही उसके विपरीत होता है। यानी क्या था, 2 नहीं था, तो यानी कि हमने 2 लिख दिया था। अब 2 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेदी में कौन सी संख्या होगी, यानी 1 के विपरीत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो जिसमें एक कॉमन हो खोजो। इसमें क्या है, 5 है, 3 है, 2 है। इसमें क्या हो, यानी एक भी कॉमन नहीं हो रहा है क्या, इससे नहीं हो रहा है। अगर इसमें हम देखें तो 5 3 2, यहाँ से पहला ले लो और ये वाला ले लो, 5 5 कॉमन हो जाता है ना। तो 5 फिर 2 फिर 3, और यहाँ से ले तो 5 फिर 1 फिर 4। क्या छूट रहा है, 6 छूट रहा है, 6 दे दो। और जो पूछा है वही बता दो। 1 के विपरीत क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या आया हमारा, 1 के विपरीत क्या आया, 2 आ गया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। देखो डाइस सरल होता है, ठीक है, डाइस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। डाइस और ख़तरनाक भी होता है, हाँ, जब घुमाना यानी कि डाइस को घुमा दिया जाता है तब। वो भी घुमाना भी ठीक होता है, लेकिन जब नक्कर से घुमाया जाता है, यानी कि कॉर्नर से जब घुमाया जाता है, यहाँ से जब घुमाया जाता है, तब खतरनाक हो जाता है। तब आपको यहाँ, तब आप बोर्ड पे नहीं समझ पाएंगे, तब आपको अपने दिमाग में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि वो 3D है, और 3D को आप 2D पे घुमा नहीं सकते हैं। तब वो उसको आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। वो डाइस का अच्छा लेवल होता है, ठीक है। हाँ, तो वैसे आएंगे क्वेश्चन तो बताएंगे, नहीं तो एक दिन उसी पे क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, यानी डाइस पे ठीक ठाक क्वेश्चन वही होते हैं, नहीं इधर तो है वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न आकृतियां दिखलाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। लाल के विपरीत हमसे पूछा है। देखो काला सफेद पीला, और देखो यहाँ एक ही कॉमन मिल रहा है ना, काला काला, ठीक है, काला काला मिल रहा है। इधर क्या है, काला लिख लो, और फिर काला से फिर पीला फिर सफेद, फिर इसमें आ जाओ तो काला फिर लाल फिर हरा। अब क्या छूट रहा है, काला, और इसमें से क्या है, हरा छूट रहा है ना, हरा यहाँ है, पीला भूरा छूट रहा है, यानी काला के विपरीत क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किसके विपरीत हमसे पूछा था, हाँ लाल के विपरीत पूछा था ना। हाँ, तो लाल कहाँ है, लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो पीला राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इन रेखाओं को अगर मोड़ के बनाए तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 के विपरीत,
5। अब देखो ये तीनों नहीं दिखने चाहिए। एक साथ। हाँ एक साथ। चार 4 एक साथ 6 दिखा। 3, 4 6 3 कहीं दिखा? चार एक साथ में दिख गया गलत। चार हाँ एक साथ में दिख गया गलत। 4 1 यानी इसके विपरीत। हाँ आपको ये दोनों ये दोनों ये दोनों ऐसे नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। 4 1 नहीं दिखना चाहिए। 4 1 देखो यहाँ दिख गया। यहाँ क्या है? 6 2, 6 2 देखो। बन जाएगा, बन जाएगा, बन हाँ जाएगा। हाँ ये तो बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बन जाएगा। यहाँ देखो, बीसी बीसी। हाँ 2 ठो दे रहा है ना, तो देखो ये वाला बन जाएगा 6 और हाँ ये वाला तो बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें, ये सही है, ये सही है। यानी कि BC सही ये वाला ये बन रहा है, हाँ, हाँ ये भी बन जा रहा है, ठीक। ये बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ अगर देखें, 2 6 7 में आ गया। हाँ 2 और 6, 2 6 7 में आ गया, क्योंकि ये 2 6 के विपरीत होता है। जब विपरीत है तो दिखना नहीं साथ चाहिए, में नहीं दिखेगा। साथ में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको चलो कर दो। इसमें देखो शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ भी वही है। यहाँ देखो क्या हो जाए? 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4, ठीक है। इसमें देखो 3 दिख रहा है ना, तो 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 2 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है 4, यानी ये सही है। यहाँ 6 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, ये भी सही है। उसके बाद आ जाओ, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, उसके बाद अगर हम देखें 6 2 दिख गया तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ए और बी। राइट आंसर हमारा सी बनाया जा सकता है, ये भी वही बात है। ठीक है। यहाँ देखो, वहाँ में ओपन डाइस दिया था, बता रहा था बंद डाइस कौन सा बन सकता है। यहाँ दिया है बंद, दिया है, बता रहा है कि ओपन कौन सा इसमें से बन सकता है। पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है? यस वाला ये, ठीक है। इसको हम डॉलर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यस यस दोनों तरफ ले लो। उसके बाद क्या है? अब ये क्लॉकवाइज चले जाओ, यहाँ से आ जाओ। ये देखो क्या है? ऐड द रेट है। उसके बाद क्या है? ये एंड वाला है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप। इसको देखो, अगर हम आ जाए तो यहाँ परसेंटेज हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। जो छूटा है वही यहाँ हो जाएगा। क्या छूट रहा है? एक ठो चलो वो तो मिल जाएगी आगे दिन। है। देखो अब कौन सा बन सकता है, ठीक है। देखो हाँ डबल एस, ये तो बन नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा और किसी को देख लो, ऐट और ये परसेंटेज, ऐट द रेट और परसेंटेज, ऐट द रेट और परसेंटेज, ठीक है। ठीक है। ये तो ठीक है, यानी कि एक गैप होना चाहिए, तीसरे होना चाहिए। और उसके बाद और हैश टैग के सामने क्या है? ये वाला हैश टैग के सामने, तो ये वाला होना चाहिए था ना, ये वाला। ये साथ में ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाओ, अच्छा जी होना चाहिए ना, जी देखो इसमें भी दिया है, जिसमें हाँ यहाँ जी होना चाहिए, ठीक है। एस जी देखो, एस और जी, ठीक है ना, 3 के साथ। और हैज और परसेंटेज, हैज और परसेंटेज देखो, हैज और परसेंटेज इनकी छोड़। हाँ हाँ ऐड द रेट और परसेंटेज है, ऐड द रेट और परसेंटेज यहाँ देखो गलत हो जाएगा, साथ में है। इनको यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ देख लो फिर, अगर हम देखें तो परसेंटेज और ऐड द रेट है, परसेंटेज और ऐड द रेट, परसेंटेज ऐड द रेट, ठीक है, क्रॉस करके है। और किससे गलत हो रहा है फिर? हाँ ऐट द रेट, डॉलर का इससे नहीं है। हाँ किसको देख रहे हो? डॉलर का हैश से है ना। हाँ डॉलर का किससे है? हाँ डॉलर का कहाँ हम देखें? डॉलर का जी से है ना, तो यहाँ डॉलर का किससे है? यहाँ जी से, यहीं गलत हो जा रहा है, पास में हो जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो ही जाएगा। मिलाना हो मिला लो, इसको भी एक बार देख लो, ठीक है, करके देखो। देखो इसमें से दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे का है, यानी कि इस पासे से कौन से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ पहले तो यहाँ देखो किसके विपरीत कौन सा है। पहले तो 2 उठाओ कोई, देखो सी यहाँ कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, ठीक है, यही दोनों उठा लो। हाँ यानी कि सी से उठाओ, सी हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और इधर से सी से उठाओगे तो सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। तो यानी कि क्या छूट रहा है यहाँ? ई छूट रहा है, ई ना, नहीं सी, क्या छूट रहा है? यफ ना, हाँ यफ छूट रहा है, यफ, यानी यफ इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। अब सी और यफ को दे दो। इसमें देखो सी और यफ ठीक ठाक है, सी और यफ गलत है। सी यहाँ है, यफ यहाँ, ये हो ही नहीं सकता।
यहाँ देख लो, सी और एफ को देखो कहाँ है, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, गलत है, ये भी नहीं हो सकता। सी और एफ, इसको अगर हम देखें सी और एफ, यहाँ देखो ठीक है। बी डी देखो, बी और डी देखो यहाँ भी ठीक है, तो ए एफ तो ठीक ही है। राइट आंसर हमारा क्या, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।